तो चलिए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, या हम उससे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो चलिए जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसके नाम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा हो क्या? आप बिल्कुल सही समझे। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटिंग होगा या कुछ रिसोर्स होगा वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट का आप जैसे समझ रहे हो कि एक चॉकलेट को जैसे सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इस पे क्या होता है ना, इट इज सिंपल। देखिए आप नोट लिखिए मत, आप कॉन्सेप्ट समझिए, मैं ये नोट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग? सिंपल देखिए, ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज ए कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस होस्ट दैट आर कनेक्टेड थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अगर होस्ट है, हम अगर उनको एक सिंपल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वो लैन भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट होस्ट को हम एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोला जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे क्या होता है आइए देखते हैं। तो इस होस्ट के पास, ये जो होस्ट है, होस्ट मतलब सपोज ये मतलब हमारा सिस्टम है, इसको कोई ना कोई एक होस्ट कर रहा होगा। मतलब यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है जो देखते हैं। ईच होस्ट एग्जीक्यूट कंपोनेंट एंड ऑपरेट्स ए डिस्ट्रीब्यूटेड मिडिलवेयर। मतलब ईच होस्ट हैविंग देयर ओन मिडिलवेयर। मिडिलवेयर के बारे में हम आगे जानेंगे, तो आप पहले समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट होस्ट एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ज्वाइन होते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो इस पे क्या होता है ना, मिडिलवेयर एनेबल दैट कंपोनेंट टू कोऑर्डिनेट विथ देयर एक्टिविटीज़। मतलब मिडिलवेयर के थ्रू ये जो कंपोनेंट है वो अपना हार्डवेयर के थ्रू, ये हार्डवेयर के थ्रू कुछ भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा ना, पहले मिडिलवेयर को बोलेगा, मिडिलवेयर फिर हार्डवेयर को बोलेगा। वैसे ही ऐसे होता है। देखो इस पे क्या होता है ना, देखिए हमारा कितना होस्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे वन होस्ट कनेक्टेड है, सेकेंड होस्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे थर्ड होस्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे nth होस्ट। मतलब यहाँ पे हम कितने भी चाहे तो होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट नेटवर्क, या नेटवर्क लैन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, यूज यहाँ पे आप बेसिक दो समझ लीजिए क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे डिफरेंट डिफरेंट होस्ट एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। ये होता है इसका सिंपल सा डेफिनेशन। आपको और कुछ मैंने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही समझिए। एंड देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है। ऑब्वियसली ये स्केलेबल है, क्योंकि हम जितना चाहे, वो स्केलेबिलिटी का मतलब है आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं इसमें। ये एटीएम नहीं है हमारा कि मनी हम ऐड नहीं कर सकते, कि हमारे पास पैसा इतना नहीं है, लेकिन स्केलेबिलिटी पे हम इतना ऐड कर सकते हैं। हम जितना चाहे ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 7 80 90 100 1 लाख 1 करोड़, जितना चाहे हम ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट एंड द कनेक्शन। ओके, तो परफॉर्मेंस होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, एंड रिलायबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस होगा। सपोज यहाँ पे क्या होता है ना, अब देखिए यहाँ पे सपोज ये होस्ट का कुछ सिस्टम ख़राब हो गया, तो इस पे इन तीनों के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, यही होस्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अगर कुछ भी डैमेज होता है तो यही इसी होस्ट का होगा, ये सब अपने अपने काम करते रहेंगे। ये होता है फॉल्ट टॉलरेंस। तो क्या होता है ना, स्केलेबिलिटी आपको पता हो गया, कितने सारे ऐड कर सकते हैं। रिलायबिलिटी मतलब बहुत इजी होगा, परफॉर्मेंस भी बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हमारा जो टास्क आएगा, कुछ भी टास्क आएगा अगर, ये क्या होगा ना, चारों में बढ़ जाएगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे डिवाइड किए, तो क्या आता है देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को मेनली हम 4 टाइप्स पे डिवाइड किया जाता है। देखिए पहला है P2P, पीयर टू पीयर, फिर आ गया क्लस्टर कंप्यूटिंग, फिर आ गया यूटिलिटी कंप्यूटिंग, फिर आ गया जंगल कंप्यूटिंग। ये चारों टाइप पे डिवाइड किया जाता है। फिर यूटिलिटी कंप्यूटिंग को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए पहले ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कुछ भी होगा। ओके, तो फिर अपने मन से भी खुद लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, पीयर टू पीयर, क्लस्टर, यूटिलिटी, जंगल। यूटिलिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रिड, क्लाउड, फॉग या एज। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आपको जो एडवांटेजेस बताया है कि स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड ये फ्लेक्सिबल वे कम्युनिकेशन। आप अगर ये होस्ट चाहे तो इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो जो भी होस्ट चाहेगा वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है इजीली, क्योंकि हम एक नेटवर्क के थ्रू उन सबको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये P2P और क्लस्टर के बारे में हम आगे जानेंगे। तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
एंड मेनली आप इसको रट्टा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, मैं आपको नोट प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस।